माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा 5 रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी उन सबको निरस्त कर दिया गया और जो लोअर कोर्ट का आदेश पारित किया गया है उसको एफर्म कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 है वह सेक्शन 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है और यह सूट चलेगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो यह निर्णय करना है कि मौके की धार्मिक स्थिति मंदिर की थी या मस्जिद की थी, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आज कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक स्वरूप नहीं हो सकता, या तो वह मंदिर का होगा या मस्जिद का होगा, लेकिन इसको निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि इस पर साक्ष्य लें कि 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी। और यह भी निर्णित किया कि चूंकि इतने वर्ष हो गए हैं, यह वाद इतना विलंबित हुआ है, इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 महीने के अंदर इस केस को डिसाइड करें। यह भी कहा है कि यह केस 2 इंडिविजुअल के बीच में नहीं है, बल्कि यह नेशनल इम्पोर्टेंस का केस है और 2 बड़े समुदायों के बीच का केस है और इतना विलंब हो चुका है जो नेशनल हित में नहीं है। इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 माह के अंदर इसको निर्णित करें। अभी कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई सर्वे का जो आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया है वह भी पुष्टिकृत किया जाता है और उस आदेश के अंतर्गत जो भी बिंदुओं पर एएसआई ने दूसरे केस में केस फाइल किया है, जो रिपोर्ट फाइल किया है वह सेम रिपोर्ट इस केस में भी फाइल की जाएगी और यह देखा जाएगा कि उस आदेश के अंतर्गत जो एफर्म हुआ है उसके अंतर्गत कोई सर्वे का कार्य अधूरा रह गया है तो उसको भी एएसआई पूर्ण करके और इस केस में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। बिल्कुल करेगी, खुदाई करने का आदेश है। आपकी मेन प्ली क्या थी? सभी मेन प्ली थी कि यह हिंदुओं का स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर स्वयं विराजमान है वहाँ, क्योंकि वह भगवान स्वयंभू हैं, जमीन से ही निकले हैं और वहीं बैठे हुए हैं, अनादिकाल से अब तक आज भी बैठे हुए हैं, इसलिए उसके धार्मिक स्वरूप मंदिर का है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि करने का और इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने और मरम्मत इत्यादि हर प्रकार का करने का उन्हें अधिकार है, यह कहा गया था और कोर्ट ने इस सारी चीज़ों को मान लिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट तोड़ा जा सकता है, तोड़ने के लिए ही ये वाद किया गया है और वाद में न्यायालय आदेश देगी तो वह टूट जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में अब मुस्लिम पक्ष के लिए क्या प्री हो सकती है और उसका किस तरह से डिफेंड किया जा सकता है? देखिए, मुस्लिम पक्ष केवल हठवादिता पर है और कुछ भी नहीं है, हठवादिता पर उतारू है और सुप्रीम कोर्ट अवश्य जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे।